भले ही देश आज आजादी के 70 साल के जश्न में डूबा हो, लेकिन आज भी देश में कई गांव ऐसे हैं जो कि बदहाल अवस्था में हैं। गांव में रहने वाले लोग वर्षों से अपने अच्छे दिनों का इंतजार करते हुए समय को याद करते हैं जब उनकी तकदीर बदलने लगेगी और गांव में हर सुविधा एक ही छत के नीचे आसानी से मिलने लगेगी। ऐसे ही एक गांव भारत नेपाल बॉर्डर पर बसा है, जिससे बदलने के लिए गांव की दो बहनों की ओर से पहल की गई। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है ये पहल और कहां की ये बात है। कहते हैं कि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो रास्ते में आ रही सभी रुकावटों को पार कर मंजिल की ओर पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे जज्बे की जरूरत होती है जो कि हमारे बीच में रहने वाली इन दो मासूम बच्चियों में है। देश ने अपनी आजादी के 70 साल बड़ी शानो शौकत से बिताए और लगातार आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी देश के कई गांव के लोग कुछ इस स्थिति में हैं कि वो बदहाली में जी रहे हैं। ऐसा ही एक गांव निबिया भारत नेपाल बॉर्डर पर बसा हुआ है, जहां की सड़कें अभी भी मिट्टी की हैं। हाँ, कुछ जगहों पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, तो वहीं गांव में पीने वाले पानी की भी कमी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी समस्या गांव में उजाला करने की है, क्योंकि गांव में विद्युतीकरण न होने से आजाद देश का ये गांव अब भी अंधेरे में है। अपनी बड़ी बहन को गोद में लेकर नेपालगंज रोड का रेलवे ट्रैक पार कर रही इस लड़की का नाम रोशनी है। बड़ी बहन दिव्यांग है और वो चल नहीं सकती, जिस कारण रोशनी अपनी बड़ी बहन मनीषा को हर जगह गोद में उठाकर लेकर जाती है। गांव से स्कूल की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और शिक्षित होने के साथ साथ गांव की तकदीर बदलने के जज्बे के साथ दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाती हैं। वहीं दोनों बहनों के इस जज्बे को गांव के लोग भी सलाम करते हैं, क्योंकि 7वीं में पढ़ने वाली रोशनी ने वो कुछ करने की ठानी है जिससे करने के लिए शायद ही आज तक गांव के किसी शख्स ने पहल की हो। दरअसल रोशनी ने गांव की तकदीर बदलने के लिए आजाद हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को खत लिखा है, जिसमें रोशनी ने प्रधानमंत्री से गांव का अंधेरा दूर करने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं को देने की गुजारिश की है। बहन को लेकर आती कहाँ रहती है? नेहरू स्कूल में। क्यों? विकलांग है बहुत सर, जो सबके लड़के बच्चे हैं सबके बुद्धि पाया थे मेरे बहन के। अब जरा दोनों बहनों के बीच के उस प्यार को भी देखिए, जिसमें छोटी बहन बड़ी बहन का सहारा बनी है। मनीषा को स्कूल जाने के लिए तैयार करने, स्कूल से घर और फिर घर से लेकर अन्य जगहों पर जाने के लिए मनीषा पूरी तरह से रोशनी पर ही निर्भर है। यहाँ तक कि दोनों बहनें घर में बने चूल्हे के पास बैठकर केरोसिन तेल के दीपक की रोशनी में ही पढ़ाई करती हैं। अगर जहाँ बाबू वहाँ लेके चली जाती, इसे कन्ना लेके जाती है सर जी, मेड़ के रास्ता है, वही मेड़े पुर के लेके जाती है। और कोई साधन यहाँ बिजली बत्ती का है नहीं। अगर शाम को पढ़ती 3 बजे छुट्टी पाती है तो आती है ढिबरी जला के शाम को पढ़ती है। एक बच्ची जो कक्षा 9 की छात्रा है, उसका नाम मनीषा है, जो दिव्यांग है, कक्षाओं में नृत्य पढ़ती है। और उसके साथ में उसके सहयोग के लिए उसकी छोटी बहन रोशनी जो कक्षा 6 की छात्रा है, वो उसको अपने गोद में ला करके विद्यालय में प्रवेश दिलाती है, कक्षाओं में बैठाती है और पढ़ने पढ़ाने में पूरा सहयोग करती है। उसका गांव यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूरी पर है, जो दूरी तय करना एक साहस का काम है। निबिया गांव पिछले 70 साल से अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार कर रहा है। गांव से लेकर शहरों और शहरों से लेकर महानगरों तक सोशल साइट्स, टीवी, रेडियो, अखबारों के जरिए अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी से अब रोशनी की उम्मीदें बंधी हुई हैं, क्योंकि एक चाय वाले से लेकर पीएम बनने के लिए खुद नरेंद्र मोदी ने कई बाधाओं को पार किया है। तो वहीं अब गांव में रहने वाले करीब 1500 लोगों की निगाहें पीएम मोदी के जवाब का इंतजार कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,